और अब पेश है खबरों की तफसील। पीडीपी के सीनियर लीडर नईम अख्तर पर भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया है। नईम अख्तर को श्रीनगर के गुक्कार रोड पर वाक़ M5 हट में रखा जाएगा। वाज़ेह रहे कि पीडीपी सदर व साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती और एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला पर भी हाल ही में PSA लगाया गया है। उनके अलावा दीगर चंद लीडरों पर भी ये दफा लगाई गई है। एनसी सदर फारूक अब्दुल्ला पर चंद महीने पहले ही PSA लगाया गया था। इस बीच जम्मू कश्मीर बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत बाद सियासी लीडरों पर PSA लगाने को दुरुस्त करार दिया है। कविंदर गुप्ता ने जम्मू में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत ने इन लीडरों पर PSA लगाकर सही कदम उठाया है, क्योंकि ये लीडरान वादी में खराब हालात और मिलिटेंसी के लिए जिम्मेदार हैं। कविंदर गुप्ता ने कहा कि वादी कश्मीर में अमन व अमान बरकरार रखने के मकसद से सिक्योरिटी एजेंसियां इस तरह के कदम उठाती हैं। हालात ख़राब हुए थे जो जहाँ पर 30 साल की मिलिटेंसी रही, क्या ये लोग इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं? इनको जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं क्यों लगाया गया, ये उनके अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि पत्थरबाजों को समर्थन देना और इन सारी चीज़ों को यहाँ पर पाकिस्तान प्लस लोगों का समर्थन करना, इसको सहन नहीं किया जाएगा। ये राष्ट्रभक्त गवर्नमेंट है और इस हालात में कोई भी यहाँ उठेगा और पाकिस्तान के नारे लगाएगा, इसको सहन नहीं। यही लोग थे जिसको वो उकसाते थे। अभी भी हालात जो शांत हुए हैं धारा 370 हटने के बाद, दोबारा इस प्रकार के हालात ना बने, इसलिए यह ज़रूरी है जैसी इनकी करनी है वैसा इनको भरना पड़ेगा। अभी जिस प्रकार से हालात नॉर्मल हुए हैं वो नॉर्मल हालात ही रहें, तो उसके लिए अगर 2-3 महीने उसमें डिटेंशन में रखा जाता है तो मुझे लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ताकि और इनको भी समझना होगा कि अब यहाँ कुछ सहन करने वाला नहीं है। आपने जो इतनी देर से हालात बनाए थे तो उसी का परिणाम है कि आप को अभी डिटेंशन में रखा गया है। उधर बांडीपुरा के हाजन इलाके में पुलिस ने एक कार्रवाई के तहत ऐसे 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया है जो कि हाजन इलाके में मिलिटेंट तंजीम लश्कर तैयबा के पोस्टर चस्पा करके इलाके में खौफ डर का माहौल पैदा कर रहे थे। गिरफ्तार किए गए नौजवानों से मोबाइल फोन, सिम कार्ड और दीगर काबिल एतराज मवाद भी जब्त किया गया है। पुलिस स्टेशन हाजन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तफसीलात फराहम करते हुए SSP बांडीपुरा राहुल मलिक का कहना था कि पुलिस ने इस मामले में बाज़ाब्ता तौर पर केस दर्ज कर लिया है और इस मामले की बड़े पैमाने पर छानबीन शुरू कर दी गई है। कश्मीर में मिलिटेंसी कम हो रही है और यहां पर काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड को मजीद मजबूत किया जा रहा है। श्रीनगर के अलावा दीगर जगहों पर CCTV कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। प्रताप पार्क में हुए ग्रेनेड हमले में मुलविस अफराद को CCTV फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस सिस्टम की वजह से पकड़ा गया। पुलिस का कहना है कि पुलिस CI ऑपरेशन में कामयाबी हासिल कर रही है। इन बातों का इजहार IG कश्मीर विजय कुमार ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए किया कि पहले कोई अटैक होता था तो हम लोग को पता नहीं चलता है कि कौन किया किसने किया। अब जो भी अटैक हो रहा है उससे कभी 24 घंटे के अंदर, कभी 48 घंटे के अंदर हमारे पुलिस जो यहाँ पर है प्रोफेशनल ढंग से उसको खोज निकालते हैं और जो कल्पिट है उसको पकड़ते हैं। और ये ट्रांसपेरेंट भी हो रहा है, उसका सबूत भी आप लोग चाहे तो शेयर कर सकते हैं। ऑब्वियसली मिलिटेंसी कम हो रही है। लावेपुरा श्रीनगर एनकाउंटर में जख्मी हुए नौजवान उमर फयाज के रिश्तेदारों का कहना है कि वो मिलिटेंट नहीं बल्कि आम शहरी है। वाज़ेह रहे कि इस एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट मारे गए थे और CRPF का एक एहलकार भी देश के काम आया था। उमर फयाज के बारे में पुलिस ने कहा था कि वो भी मिलिटेंट है, लेकिन कल SSP श्रीनगर डॉक्टर हसीब मुगल ने इस मामले में तहकीकात करने की बात कही थी। आज जख्मी उमर फयाज के रिश्तेदारों ने प्रेस कॉलोनी में आकर दावा किया कि उमर फयाज एक आम शहरी है और उसका मिलिटेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है। आम माज पालम मोज बेमार, तमिस 2010 पे माज बेमार, माज दिवान खन के बाथरूम वन बह और योर जैनस करनस तो बह तेल पीस तो वो गो अमिस बचस अमिस तव फायर तो वो पालन खतर तह दुकानदारी कर बटमाल दिवान दुकानस पे कॉकर दुकानस पे वो द्राम अमिस द्राव मेनिस दुकानस
जो ये उमर फैज है बिल्कुल बेगुनाह है, इसका कोई कसूर नहीं है। हम पूरा आपको लिख कर देगा खून से, अगर कोई भी कसूर इसको लिख लेगा हमको बंद करो। ये करता था, इसका ये भटमालू रैक चौक में मुर्गा का दुकान था, शॉपकीपर। इस दिन ये अपने बाप की दुकान पर गया सफाई करने के लिए, माल बाहर निकालता था। इसका भाई, जब इसको पता ही नहीं है मेरे को कहाँ से फायर आया बेचारे को, ये बिल्कुल बेगुनाह है। गांदरबल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के तलबा ने बासित की हलाकत के खिलाफ एहतजाज किया। 20 साला बासित को राजस्थान में 5 फरवरी को मुबैना तौर पर चंद नौजवानों ने पीट पीट कर हलाक कर दिया था। बासित एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की केटरिंग विंग में काम करते थे। एहतजाजी तलबा ने कसूरवारों की जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा किया। उन्होंने मुल्क के दीगर रियासतों में जेर तालीम तलबा और खिदमात अंजाम दे रहे कश्मीरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने की भी मांग की। करना पड़ा क्योंकि हमारा जो भाई बासित भाई जो कुफवारा का रहने वाला था, काम करने के लिए बाहर गया, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर गया, तो उसके साथ जो ये ट्रेजेडी हुई, उसको जो ये ब्रूटल अटैक किया गया। यही गवर्नमेंट से अपील करते हैं, यही गुजारिश करते हैं कि अगर वो रियली अमन चाहते हैं, इफ दे वांट पीस, तो देन दे शुड नॉट डू लाइक दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज। सो उसके लिए गवर्नमेंट को ये चाहिए कि उन कातिलों को बहुत ज्यादा सजा दिया जाए, उम्र कैद सजा लगना चाहिए उनको। अगर उनको उम्र कैद सजा लगेगा तो हमको भी यकीन हो जाए कि गवर्नमेंट हमारी सुनती है। आरएसपुरा, सांबा, बिश्ना और दीगर इलाकों से ताल्लुक रखने वाले कई किसानों ने आज जम्मू में एहतजाज किया। पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह की क़यादत में यह एहतजाज किया गया। किसानों ने इल्जाम लगाया कि बाज़ ताजरों ने इनसे भारी मिकदार में चावल खरीदा, लेकिन इसकी कीमत अदा नहीं की गई है। उन्होंने इस मामले की क्राइम ब्रांच के जरिए जांच कराने की मांग की। एहतजाजियों ने भारी बारिश की वजह से किसानों को हुए नुकसानात पर मुआवजा देने की भी अपील की। जिसे भी हम कहना चाहते हैं कि बड़े बड़े दावे करते हैं आप किसानों के जो है उद्धार करने का, उनकी हालत को बेहतर बनाने का, लेकिन सूरत हाल ये है कि जम्मू कश्मीर में किसान जो है वो भुखमरी के कगार पर पहुंच चुका है। एक तो उनकी फसलें बर्बाद हुई और जो अनाज पैदा हुआ वो लुटेरे ले गए यहाँ से, और अभी तक सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है उन लुटेरों को पकड़ने के लिए, जिसकी वजह से आज पैंथर्स पार्टी को पहले हमने डिवीजनल कमिश्नर के दफ्तर के बाद प्रदर्शन किया, और अब यहाँ चूंकि डिवीजनल कमिश्नर साहब यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ आके उनको एक मेमोरेंडम दे रहे हैं कि जल्द से जल्द उन अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और इन लोगों के नुकसान की भरपाई की जाए। यह केस क्राइम ब्रांच को जाना चाहिए और अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाने चाहिए। जम्मू कश्मीर कैडर ऑफ सिविल सर्विसेज की बर्खास्तगी और यूपीएससी व दीगर सिविल सर्विसेज इम्तिहानात में जम्मू कश्मीर के उम्मीदवारों को उम्र में 5 साल की रियायत हटाने के फैसले की मजम्मत की जा रही है। सियासी वाबस्तगी से ऊपर उठकर सियासी पार्टियों और तलबा तंजीमों के नुमाइंदों ने मरकजी हुकूमत के इस फैसले की मजम्मत की है। उन्होंने हुकूमत से इस फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया। कांग्रेस, पैंथर्स पार्टी और दीगर जमातों ने जम्मू कश्मीर कैडर ऑफ सिविल सर्विसेज की बर्खास्तगी को बिला जवाज और मनमानी फैसला करार दिया और बगैर किसी ताखीर के इसे वापस लेने की मांग की। इन लीडरों ने यूपीएससी में जम्मू कश्मीर के उम्मीदवारों को उम्र में 5 साल की रियायत हटाने के फैसले पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इन फैसलों से लोग फिक्रमंद हो गए हैं और कहा कि मरकज ने इस तरह के फैसले ना करने का यकीन दिलाया था। बीजेपी लीडर भी इस फैसले से नाराज हैं। बीजेपी लीडरों का कहना है कि वो मरकजी हुकूमत से इस मामले को उठाएंगे। अगर देखेंगे तो या तो अस्पताल में देखेंगे या प्रेस क्लब में देखेंगे। अस्पताल में वो नशे से जूझ रहा है और प्रेस क्लब में नौकरियों की अपनी गुहार लगा रहा है, अपनी रेगुलराइजेशन की गुहार लगा रहा है, अपनी मिजरीज के लिए गुहार लगा रहा है। अब ऊपर से यूपीएससी की एग्जामिनेशंस के लिए आपने 5 साल की जो रिलैक्सेशन थी वो भी ख़त्म कर दी। तो अब ये जो स्थिति है ये बड़ी एक बहुत एक खतरनाक सिचुएशन, इट हैज़ रीच्ड एन अलार्मिंग प्रोपोर्शंस। युवा का शोषण हो रहा है। युवा ने जिस मुद्दे पे भाजपा को वोट दिए थे, जो आकांक्षाएं उसने केंद्र सरकार से लगाई थी, वहां पर केंद्र सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है। आज का युवा उसको रिजेंटमेंट फील कर रहा है, नाराज है, एंड ही विल बिकम एवर्स टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज। 5 साल की रिलैक्सेशन खत्म करने का मतलब ये हुआ जो युवा जो ओवर एज हैं उनका तो करियर
खत्म हो चुका है, वो अंधकार में है। लेकिन जो अभी 35 या 36 साल के जो सोच रहे कि हमको नौकरियां मिल जाएंगी, हम लोग एक मेन स्ट्रीम नौकरी में चले जाएंगे, उनके भी सपने जो हैं चूर चूर हो गए हैं। क्योंकि यहाँ के हालात इजाज़त नहीं देते, एकेडमिक एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब रहती हैं, इंटरनेट अभी नहीं चल रहा, मिलिटेंसी है, बॉर्डर फायरिंग है। तो हर हालात को देखते हुए जम्मू कश्मीर के युवाओं को ये एक एज रिलैक्सेशन कांग्रेस की, यूपीए की गवर्नमेंट्स ने दी और ये कंटिन्यू रही मुख्तलिफ सरकारों में। आज जबकि हालात और ख़राब हैं कि आज इंटरनेट भी नहीं है, और आज यूटी बनने के बाद कल एक नोटिफिकेशन आती है कि जो 5 ईयर रिलैक्सेशन थी उसको ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि हालात अब सामान्य हो गए। एक तरफ से आप लीडर्स को डिटेन कर रहे हैं, हाउस अरेस्ट कर रहे हैं, उनसे बॉन्ड लेकर के छोड़ते हैं, जिसको छोड़ते भी हैं। इंटरनेट को आप बहाल नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के आदेश के बावजूद भी, और दूसरी तरफ से आप कहते हैं हालात सामान्य हो गए। जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज जो है केएस केपीएस के लोगों का 50% हिस्सा होता था आईएएस आईपीएस में इंडक्शन का, और उसको घटा करके आपने 33% कर दिया। आप हर कदम जम्मू कश्मीर के अवाम, जम्मू कश्मीर के खास करके एजुकेटेड यूथ के खिलाफ ले रहे हैं। अब यूटी के हिसाब से जो चीज़ें चल रही हैं उसमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी स्टेट को सूट नहीं करती हैं। हमने ऊपर तक ये बातें पहुंचाई हैं, और जहाँ पर जो थोड़ा सा स्पेशल पिछड़े इलाके होने के कारण से या दूसरी जो रिलैक्सेशन दी गई थी उसको दोबारा रिवाइव किया जाए, इसके बारे में बात भी हमने की है। तो मुझे लगता है कि इस पर एक्शन होगा, कि इसको ध्यान में लाया गया है। करने वाले तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग ही हैं, लेकिन वो उनसे करवाएंगे। ये ज़रूरी है कि जहाँ पर जो राहत यहाँ पर दी गई थी वो अभी तक कंटिन्यू रहे। जम्मू कश्मीर में खातादारों के बैंक अकाउंट से धोखाधड़ी के जरिए रकम निकालने के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। जम्मू के आशू रैना नामी शख्स के बैंक अकाउंट से हैकर्स ने 82,000 रुपए निकाल लिए हैं। आशू रैना पेशे से ताजिर हैं। आशू रैना ने अब इस मामले को पुलिस से रुजू किया है। साथ ही उन्होंने XVPN ऐप डाउनलोड न करने की लोगों को सलाह दी। तारीख को सर मेरे बैंक से अननोन ट्रांजैक्शन हो गई सर, मुझे पता नहीं चला सर। 6 तारीख को मॉर्निंग में मैं ATM पे गया तो मैंने अपना स्टेटमेंट चेक किया, तो स्टेटमेंट पाया कि मेरे 70,000 रुपये अकाउंट से मिसिंग है। तो मैं फटाफट ब्रांच में गया, ब्रांच में इन्फॉर्म किया, तो ब्रांच बोले भी थोड़ा हार्ड ब्रांच में आ गए, तो उन्होंने फिर बोला कि आप साइबर सेल में जाइए, वहाँ अपनी कंप्लेंट कीजिए। तो मैंने पहले कस्टमर ग्रीवेंस सेल J&K बैंक है वहाँ कॉल की, वहाँ अपनी उनको कंप्लेंट बताई। फिर उनको मैंने बोला आपका अपना मैटर है सर, अपने चेक करके जो भी है उधर गलती हो सकती है बैंक से भी, क्योंकि मैं भी फाइनेंस इंडस्ट्री से हूँ, कभी गलती हो सकती है, आगे आप ठीक करके शाम तक मेरे को रिवर्ट करा दो। तो फाइनली उन्होंने मुझे कॉल किया नहीं आप साइबर सेल में जाइए। तो साइबर सेल गया तो साइबर सेल वालों ने बोला नहीं ये साइबर का क्राइम है नहीं, तो हम रजिस्टर नहीं करेंगे, आप पुलिस स्टेशन में जाइए, वहाँ पर FIR कीजिए। तो और उन्होंने मुझे ये भी बोला कि ये RBI की गाइडलाइन के हिसाब से अगर आपका पैसा निकला है बैंक से तो ये होलसेल बैंक की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको 72 आवर्स या 3 वर्किंग डेज में बैंक को इन्फॉर्म करना है और FIR लगाना और डिस्प्यूट फॉर्म साइन कराना है बैंक में। तो फिर मैं पुलिस स्टेशन में गया, पुलिस स्टेशन में फिर मैंने FIR अपनी लॉन्च की। तो फिर मैं बैंक में गया, बैंक में डिस्प्यूट फॉर्म साइन किया, तो जाकर मेरा मैटर फिर हाईलाइट हुआ। तो मेरे अकाउंट से 70,000 एक जगह और एक जगह 12,000 82,000 रुपीज़ मेरे अकाउंट से निकल गए। तो वो मुझे भी नहीं पता है वो गए कहाँ। अब मैं सर अपना फॉलोअप ही कर रहा हूँ, कभी उधर कभी उधर। सर मुझे भी सुनने में ये आया कि मेरे को भी क्या बोला अगर आपको नेट चलाना है, वो करना है, व्हाट्सअप चलाना है, तो आप XVPN डाउनलोड कर लो। तो मैंने भी कर लिया, मेरे को भी मैंने सोचा चलाना है, सब चलाते हैं, मैं भी चला लूँगा। तो मुझे नहीं पता था कि मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी करता हूँ। तो फिर जब मेरे साथ हो गया तो फिर मैं इस पर रिसर्च की, मुझे पता लगा कि ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। मतलब जो भी हमारे PC पे या फ़ोन पे जो भी डाटा है हम किसी और बंदे को उसका नेटवर्क दे रहे हैं कि भाई तू ले ये सब कुछ हमसे, मतलब नेटवर्क ये है, मेरा पासवर्ड है, ये मेरा नंबर है, ये हम सब शेयर कर रहे हैं। तो मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ सबसे कि कोई भी XVPN का ऐप डाउनलोड मत कीजिए, वो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। आज एक बार फिर पाकिस्तान ने फायरबंदी की खिलाफवर्जी की और पूंछ के दिगवार इलाके में फौजी चौकी और रिहायशी इलाकों में गोलाबारी की। फौज ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तानी चौकियों को तबाह कर दिया। लगातार गोलाबारी से मकामी लोगों में डर का माहौल है।
गाँव में परेशानी है कि जिसका पूछो ही मत, बच्चे किसी लोगों के घरों में दौड़ दौड़ कर भाग भाग कर उनके घरों में घुस रहे हैं। आज दिन तक हमें इस चीज़ की हमें कोई सहूलियत नहीं मिली। पुंछ में आमतौर इस पोस्ट से बड़ा नुकसान होता रहता है। हमारी आर्मी का नुकसान हो, हमारे सिविलियन का नुकसान हो, और ये आमतौर इस पोस्ट से पुंछ में भी इन्होंने काफ़ी बार गोलाबारी बड़ी की है। मेरे मीडिया के माध्यम से ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील रहेगी कि हमारी जो 2.5 तहसीलें हैं इस तरफ पार, उनको जल्द से जल्द पाकिस्तान पर अटैक किया जाए, जहाँ के जो हमारी जो एरिया है उसको हम ले सकें, हम वापस अपने घर जा सकें। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत दरियाई जहलिम के आसपास इलाकों को खूबसूरत बनाने का काम जारी है। इस प्रोजेक्ट की तकमील पर दरिया के किनारों पर दिलकश मनाजिर देखने को मिलेंगे। मकामी अफराद ने इस इक़दाम का खैर मकदम किया है। साथ ही उन्होंने पिछली मुहिम के नताइज पर भी सवाल खड़े किए हैं। पेश है हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। खूबसूरत दरियाई जहलिम पर यकसा रंग की हाउस बोट्स यहाँ एक नया और दिलकश मंजर पेश कर रही हैं। कई दहाइयों से दरियाई जहलिम सयाहों की तवज्जो का मरकज रहा है। बरसों पहले यहाँ नक्ल हमल का सिलसिला भी जारी था। अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत दरियाई जहलिम के किनारों को सरसब्ज व शादाब बनाने और इसकी खूबसूरती में इजाफे के लिए काम शुरू किया गया है। जहलिम के किनारों पर शजरकारी के साथ यहाँ पर नए पाथवेज, फूड कोर्ट्स और बाग कायम किए जा रहे हैं। जीरो ब्रिज से एलडी अस्पताल तक स्मार्ट सोलर लाइट्स लगाई जा रही हैं। इस प्रोजेक्ट पर 4 करोड़ 86 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कालीरिंगा बोट्स की आपने देखा होगा, इस वक्त वो चल रहा है कालीरिंगा बोट्स, और उसमें कुछ ड्यूरिंग नाइट आवर्स उसमें लाइट्स भी लगेंगे, वो थोड़ा सा उसमें ब्यूटिफिकेशन आ जाएगी। उसके बाद हमने की है डेवलपमेंट ऑफ पार्क्स, जो आप देख रहे हैं राइट साइड और लेफ़्ट साइड फ्रॉम जीरो ब्रिज टू छताबल, जो पार्क्स हमने किए हैं, या कार पार्क उनकी अप डेवलपमेंट वो कर रहे हैं हम इसमें। तीसरा कर रहे हैं हम पार्क की है हमने ऑन लेफ़्ट साइड ऑफ एट आरमवारी, वो भी इन्हीं की वजह से जो इन्होंने फंडिंग हमें दी है उसमें बना रहे हैं। दूसरा है बेंचिंग और सिटिंग अरेंजमेंट जो इन पार्क्स में है, वो इन्होंने फंड्स प्रोवाइड किए और हमने लगा दिए हैं वहाँ पे। ये पहला मौका नहीं है कि जहलिम के किनारों को खूबसूरत बनाने के लिए मुहिम शुरू की गई है, बल्कि इससे पहले भी इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे। ताहम मंसूबे के मुताबिक इस पर अमल दरामद नहीं हो सका था। इस वक्त जहलिम पर नजर डालेंगे तो इसके किनारों पर खस्ताहाली बिल्कुल आया है। कई जगहों पर दरिया आलूदा हो गया है। हालांकि मकामी अफराद ने इंतजामिया के इस इक़दाम का खैर मकदम किया है, ताहम उन्होंने इससे पहले भी इस नवियत की मुहिम पर करोड़ों रुपए खर्च करने और फिर खातिर खा नताइज सामने न आने पर सवाल खड़े किए हैं। जहलिम के किनारों के ब्यूटिफिकेशन के हवाले से जो पिछले कई सालों से लगातार एक बेहतर कोशिश थी, हम इस कोशिश को वेलकम करते हैं। ब्यूटिफिकेशन के हो, डेवलपमेंट के हो, इस पे जो खर्चा लगातार करोड़ों रुपया आया था, वो कहाँ किस हिसाब से लगाया गया, उस डेवलपमेंट के बारे में जनरल पब्लिक को एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। गवर्नमेंट इस चीज़ को सुधारना चाहती है, इस चीज़ को ब्यूटीफाई करना चाहती है। हमें डेफिनेटली उसको वेलकम करना चाहते हैं और उसको वेलकम करना ही चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली एक और बात जो मैं यहाँ पे ज़रूर आपको कहना चाहता हूँ कि जो आपने देखा होगा कि इससे पहले भी एक बार जो है इसको साफ़ करने का एक ड्राइव चली थी, जहाँ पे ब्यूटिफिकेशन ऑफ जो बैंक्स है जहलिम के, क्योंकि जहलिम जो है पूरी सिटी में ये राउंड अप करता है। आप देखेंगे जहाँ से सिटी स्टार्ट होती है बिल्कुल जहाँ तक सिटी एंड होती है, आप हर जगह पे जहलिम को पाएंगे। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के मुताबिक वादी खासकर श्रीनगर शहर में तरक्याती सरगर्मियों में तेजी आएगी। अब इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो मुअय्यना वक्त पर प्रोजेक्टों की तकमील को यकीनी बनाएं, ताकि जमीनी सतह पर तब्दीली का असर देखने को मिले। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। उधर अनंतनाग के दचनीपुरा ब्लॉक में बीडीओ की कुर्सी गुज़िश्ता कई माह से खाली रहने की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लोगों ने बीडीसी चेयरपर्सन बशीर अहमद खान की क़यादत में ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर की अदम दस्तियाबी पर महकमे देही तरक्यात के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि दचनीपुरा ब्लॉक में इस वजह से तामीराती व तरक्याती काम काफ़ी मुतासिर हुए हैं, जबकि MG नरेगा और
IAY जैसी फलाही स्कीमों से भी लोग इस्तिफादा करने से कासिर हैं। उधर ठेकेदारों ने भी इल्जाम आयद किया कि गुज़िश्ता 2 बरसों से इनके कामों की बकाया बिलें भी वागुजार नहीं की जा रही हैं। लोगों ने DC अनंतनाग, खालिद जहांगीर और देही तरक्यात के जिम्मेदारान से मसले का संजीदा नोटिस लेने की तलकीन करते हुए इलाके में BDO की मुस्तकिल तैनाती का मुतालबा किया है। जो कि आपने देखी अभी एहतजाज कर रहे हैं कि हमें फौरी तौर पर BDO की तैनाती अमल में लाई जाए। और हमारी दूसरी मांग है जनाब 17-18 की MG नरेगा की जो पेमेंट अभी तक लोगों की रुकी पड़ी है, मजदूर तबके ने ये मजदूरी की हुई है, उन लोगों की पेमेंट आज तक भी वागुजार नहीं की गई। तीसरा एक और मुद्दा है कि जहाँ पे अभी तक पंचायत के इलेक्शन सरपंच और पंच के नहीं हुए हैं, वहाँ पे हमें एडमिनिस्ट्रेटर की भी बहुत ज़रूरत है, तो एडमिनिस्ट्रेटर की भी तैनाती होनी चाहिए। इसमें पहले ही से धांधली चल रही है। जो यहाँ BDO साहिबा थी उसको वो छुट्टी पे चली गई। मैं थक गया, मैंने पहले भी उर्दू AT के साथ बात की, मैंने DC साहब को गुजारिश की, गवर्नर साहब को गुजारिश की कि फौरी तौर BDO को श्री गफारा में रवाना करें। हमने एक फ़ैसला लिया। आज मैंने 5 सरपंचों के साथ बात की सुबह से ही, और मैं गवर्नर साहब से, डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग से और ख़ासकर DPO से गुजारिश करता हूं कि जो 17 की पेमेंट रुकी है, जो नरेगा की पेमेंट है, जो ठेकेदार साहब है वो बेचारे ज़मीन बेचने पर मजबूर हो गए। मैं अपनी पार्टी नाराज़ हूँ, बहुत नाराज़ हूँ, क्योंकि जो BJP कहते हैं वो करके दिखाते हैं। नाराबल में श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर वंदकपुरा और आलमबल के लोगों ने महकमे PHE और महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। वंदकपुरा और आलमबल के मर्द ख़वातीन महकमे PHE और महकमे बिजली के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। लोगों का कहना था कि पिछले कई महीनों से वो पीने के पानी से महरूम हैं। एहतजाजियों का मजीद कहना था कि बिजली की आंख मिचोली से भी इन्हें मुश्किलात दरपेश हैं। नाराबल में श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर एहतजाज की वजह से कुछ देर तक ट्रैफिक की आमदरफ्त में खलल पड़ा। बाद में नाराबल पुलिस की यकीन दहानी के बाद एहतजाजियों ने अपना एहतजाज खत्म कर दिया। यहाँ पे बहुत सारे मसले हैं, जैसे सड़क का मसला है, पावर का मसला है और पानी का, खासकर पानी का मसला है। हमारे यहाँ पानी का पीने का पानी कोई मुहैया ही नहीं है। यहाँ पे हमें बहुत बार हमने किया, हाई अथॉरिटीज़ को हमने बहुत बार कॉल किया कि हमें चाहिए पानी, लेकिन वो हमें यहाँ पे पानी मुहैया नहीं करते हैं। PHE के डेली वेजर्स और वर्करों की जानिब से शुरू की गई हड़ताल में तौसी कर दी गई है। हुकूमत ने वर्करों की मांग नहीं पूरी की है, इसलिए मजदूरों ने हड़ताल बढ़ा दी है। इसलिए जम्मू के कई इलाकों में आज पानी की सप्लाई नहीं की गई है। वाज़ेह है कि एहतिजाजी PHE वर्कर अपनी मजदूरी बढ़ाने और बकाया रकम की अदायगी की मांग कर रहे हैं। वहीं जम्मू इंतजामिया का कहना है कि किसी को भी पानी की सप्लाई को मुतासिर करने का मौका नहीं दिया जाएगा। पुरानी डिमांडें हमारी हैं। डेली वेजर को आज तनख्वाह नहीं मिलती है। पिछला इनका बकाया है, कोई 65 महीने का इनका बकाया चल रहा है, इनको रेट नहीं मिल रहा है, टाइम पर तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो इसलिए यही हमारी सारी डिमांडें हैं और बड़ी कोशिश की हमने गवर्नमेंट से, अपने दफ्तरों से, जो हमारे बास जहाँ चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, कि जल्दी से जल्दी इनका कुछ हल करो। उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर हमने मजबूर होकर ये हड़ताल करनी पड़ी। 15 दिन का हमने नोटिस दिया था, नोटिस पर भी कोई गौर नहीं हुआ इनका। तो फिर हमें मजबूर होकर 24 घंटे की हड़ताल की कॉल दे दी। तो वो 24 घंटे हमारे जो हैं वो 8 बजे ख़त्म होने वाले हैं। अब इसके बाद हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं 24 घंटे के लिए। और देखिए, जो भी इस तरह की जो कार्रवाई है उसके लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और ये ऐसी कोई जो हमारी एसेंशियल सप्लाईज़ की जो रोकथाम करने की कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ सख्त कदम लिए जाएंगे और आगे भी हम लोग एटलीस्ट जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उसमें कोई रुकावट ना आए। आज भी हमने इंतज़ाम पूरे किए थे कि कोई भी तरह की खलल ना हो और हमारा सिलसिला इस टाइम तक ठीक चल रहा है। बुलेटिन में वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सेब के काश्तकारों के लिए खुशखबरी।